हमें ज्वाइन करें अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिल्डाट। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से कि दुनिया में हम ये एक उसूल देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, हुकूमतें होती हैं, वो अपनी एविडेंस बेस्ड कारकर्दगी अपने वोटर्स के सामने रखती हैं नंबर्स की सूरत में कि जब हम आए थे तो ये था और जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो ये है। मगर अब पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि, और जो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, आज़ाद कश्मीर में भी आए रोज़ देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में सियासी जमातें एक दूसरे पर ज़ाती हमले ज़्यादा कर रही हैं और इस तरह का ख्वाब आवाम को दिखाया जा रहा है जो परहैप्स मुमकिन नहीं नज़र आता होता हुआ। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने देखा होगा कि उसको कराची नहीं लाहौर जैसा बना देंगे। अभी आज़ाद कश्मीर को भी यही बताया जा रहा है वहाँ की आवाम को कि हम लाहौर जैसा बना देंगे। तो सियासी जमातों के पास आपके ख्याल में कारकर्दगी ख़त्म हो गई है या सियासी नारे ख़त्म हो गए हैं? बहुत शुक्रिया। ये जो सियासी जमातें हैं, असूली बात तो आप सही कह रही हैं कि आइडियली तो उनको अपना मंशूर पेश करना चाहिए और अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम से वोट मांगने चाहिए और उसकी बुनियाद पे लोगों को वोट देना भी चाहिए। जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो, जिसकी कारकर्दगी बुरी हो, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ सियासी जमातों का कसूर है कि वो ऐसा नहीं करते, वहाँ वोट देने वालों का भी किसी हद तक कसूर है। क्योंकि वोट देने वाले अमूमन इस तरह की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू को अमूमन बहुत बोरिंग समझते हैं और उसको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो सीरियस बात होती है। वो भी इस बात का ज़्यादा मज़ा लेते हैं जब सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर पर्सनल किस्म का अटैक करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे लोग ज़रा ज़्यादा उनके अंदर जोश पैदा हो। तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे स्लोगन्स की सियासत ज़्यादा होती है बनिस्बत कारकर्दगी की सियासत के। और इसमें सियासी जमातें भी ये महसूस करती हैं कि चूँकि ऐसा है तो वो भी इसी को अहमियत देती हैं। खा वो मुस्तकिल तौर पे ना भी हो तो इलेक्शन के दिनों में बाज़ पार्टियां जो एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, जैसे कि इस वक्त है पीपल्स पार्टी और PMLN, वैसे तो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं लेकिन इलेक्शन के सीजन में AJK में वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अवाम के अंदर ये कबूल होगा तो आर्जी तौर पर ही सही कम अज कम ये पोस्चर अडॉप्ट किया जाए। और लेकिन आपने यही कुछ देखा गिलगित बल्तिस्तान की भी जब इंतखाबी मुहिम हो रही थी, एक दूसरे के साथ ये नोक झोंक पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी नज़र आ रही थी। अहमद साहब, एक दूसरे को ताने जो है वो दिए जा रहे थे आपको, और फिर जब अल्टीमेटली जब रिजल्ट्स आए तो फिर नून लीग बरमला ये कहती थी कि हम हुकूमत साजी में मदद ज़रूर फराहम करेंगे पीपल्स पार्टी को। सो आपके ख्याल में अवाम क्या आज के इस दौर में इस सब को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, लेकिन देखिए लोगों के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे लोगों की अपने अपना भी एजेंडा होता है वोटर्स का। उनका एक बड़ी तादाद का एजेंडा ये होता है कि उनके पर्सनल कई किस्म के काम होते हैं। जैसे किसी को अपने थाने के अंदर काम है, किसी कचहरी में काम है, DC ऑफिस में काम है, बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों की नौकरी का सवाल है, इस तरह के मामलात होते हैं। फिर अगर उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठें तो बिल्कुल लोकल लेवल की, विलेज लेवल की डेवलपमेंट का काम है। कोई सड़क गली पक्की करानी है, कहीं वाटर सप्लाई पहुंचानी है, तो वो बेसिकली इन्हसार करते हैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर। तो वो अगर जिस तरह के भी लोग हों और उनका जो भी एजेंडा एज ए पार्टी हो, जी। लेकिन अगर वो उनकी मदद करने को तैयार है इंडिविजुअल वोटर्स की, तो वो उनके साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और इसमें मैं फर्दर भी कुछ के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि आप उस पर अपना तबसरा ज़रूर दें। लेकिन आप चूँकि एक तवील अरसे से पार्लियामेंट को एनालाइज करते रहे हैं और उस पर रिपोर्ट जारी करते रहे, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसको आपने गुज़िश्ता 1 से 2 दिहाइयों में क्या ऐसी तनज़्ज़ुली इसमें किस तरह की देखी है कि अब जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं वो मोर और लेस तो लगता है कि एक रोबोटिक एक्सरसाइज
पॉलिटिसाइज है और वोटर्स की जो है जहां पर दिलचस्पी भी काफ़ी हद तक हमें कम इंडिफरेंट लगते हैं, क्योंकि जहां पर हम भी जाके उनसे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यूज़ भी सामने आते हैं कि जी हम वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे। फॉर्म 47 का एलिमेंट भी फिर बहुत ज़्यादा नुमाया हो गया सियासी जमातों की जानिब से। आप देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी एक दूसरे को फॉर्म 47 के भी ताने दिए जा रहे हैं। ये इस किस्म की जो पूरी सूरत हाल है, क्या निज़ाम किसी आपके ख्याल में ऐसे नहज पर आ गया है कि इसमें अब शायद ये मैटर ही नहीं करता कि आप किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और वोटर की राय भी जो है वो किसी हद तक परहैप्स से मिनिमाइज हो गई है? एक बहुत थोड़ा सी तादाद ऐसी होती है जो पॉलिसियों और गवर्नेंस की क्वालिटी के ऊपर निगाह रखती है। वो बहुत थोड़ी तादाद है। उनके अंदर कभी कभी उनकी तादाद इसलिए बढ़ जाती है कि वो कोई ऐसा उम्मीदवार या ऐसा कोई पार्टी कंटेस्ट कर रही होती है जिससे उनको उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कि ये निज़ाम के अंदर बड़ी तब्दीली लाएंगे। ऐसी कोई पार्टी जब कंटेस्ट कर ली हो, या हमने 1970 में तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का ईस्ट पाकिस्तान में फिनामिना देखा था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट था। फिर हालिया दिनों में 2018 के इलेक्शन में ये पीटीआई से ये तवक्कुआत वाबस्ता थी, किसी हद तक 2024 में भी वाबस्ता थी। फिर एक फैक्टर ये होता है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार, जो उम्मीदवार ऐसा हो जिसके ऊपर उनके ख्याल में ज्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, वो विक्टिम हो, तो विक्टिमहुड को भी लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, उसकी कारकर्दगी जैसी भी क्यों ना हो, अगर वो विक्टिम हो गया है तो फिर लोग उसको डिसरिगार्ड करके परफॉर्मेंस को उसका साथ भी देंगे। तो एक मल्टी फेसेटेड सा एक सिस्टम है जिसमें लोग वोट देते हैं। और आपने जो जिक्र किया है मतलब विक्टिमहुड का भी, परहैप्स यही कुछ बाज़गश भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में बड़ा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो मैदान छोड़ गए। ये ज़रूर बताइएगा कि वो जो एक तवील अरसे तक हम 2 पार्टी सिस्टम देखते थे, अब वो दोबारा से आपको नज़र आ रहा है कि वो रीएक्टिवेट हो गया है और पीटीआई का तमाम फोरम से निकल जाना, एग्जिट स्ट्रैटेजी उनकी, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता था कि पीटीआई बिलाखिर इस पे हिस्सा लेगी, और मैंने बार बार प्लीड भी किया, उनसे भी कहा कि इलेक्शन को बायकॉट करना कभी भी तारीख में अच्छी पॉलिसी नहीं निकली, और जिन पार्टियों ने ऐसा किया है उन्होंने रिग्रेक्ट किया है। तो आप ऐसा ना करें, आपको कम से कम लोगों को मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनकी माजी की जो पॉलिसियाँ रही हैं उन्होंने भी उनको नुकसान पहुंचाया है, जो रिजेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, जैसे असम्बली से इस्तीफे दे देना या असम्बली को डिसॉल्व कर देना। तो इसी तरह ये बायकॉट भी दुरुस्त फैसला मेरे ख्याल में तो नहीं है। लेकिन वो निज़ाम से इतने मायूस हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि हमें अब प्रोटेस्ट ही करना चाहिए, और प्रोटेस्ट का एक तरीका ये है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनके जो उम्मीदवार हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के, वो हिस्सा ले रहे होंगे, और वो बाद में इस बात को डिक्लेयर भी करेंगे कि उनके किस पार्टी के साथ हमदर्दियां हैं। जैसा कि आपने देखा 2024 में भी पार्टी की बुनियाद पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन एक बड़ी तादाद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लिया, और उनके जो वोट शेयर था वो बाकी पार्टियों से ज्यादा था। सबसे बड़ी पार्टी तो पीटीआई ही थी, बावजूद इसके कि पीटीआई बैलेट पेपर के ऊपर उनका निशान नहीं था। लेकिन ये जो पीटीआई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पीछे हटती जा रही है, उसमें एक रोशनी की किरण मुझे ये नज़र आई है कि मैंने ये सुना था और पढ़ा था कि उन्होंने कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनमें वापस जाने का फैसला किया है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। नहीं सर, वो अभी भी आमिर डोगर साहब ने रिसेंटली कहा था वो फैसला मशरूत है इमरान खान साहब की अप्रूवल से। सो राय ज़रूर पाई जाती है। सेनेटर अली जफ़र साहब हो, पार्लिमानी लीडर है सेनेट में इस जमात के, वो भी राय रखते हैं कि कमिटीज़ कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तमाम जगहों पे पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब उन्हें फिर बिलाखिर क्या कहेंगे, लेकिन ये सेंटिमेंट जो पार्टी में मौजूद है, मैं समझता हूँ पार्टी को हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब से तो राब्ता हो नहीं पाता, उनसे मुलाकातें हो नहीं रही। तो इसलिए पार्टी को कुछ अपना डिसीजन मेकिंग का एक सिस्टम बना लेना चाहिए। वो आर्जी तौर पर सही, इंटरिम ही सही, उनको जो
अक्सरियत की राय पाई जाती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल, और अगर अगर ऐसा आज़ाद, लगता जी जी, कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का अगर फैसला कर सकते हैं तो कमेटी में वापस जाने का भी फैसला हो सकता है। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।